दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। स्वामीनाथन अय्यर उन्होंने बड़ा अच्छा आज संडे को अपना ये गुजरा है हमारा संडे टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल था। अक्सर मैं उनकी बातों को यहाँ दोहराता हूँ। कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी कह दी अपने एक आर्टिकल में इस हफ्ते इस संडे को कि मैं भी चौंक गया। उनका कहना ये है कि बहुत दिनों के बाद वो उत्तर प्रदेश की यात्रा पे निकले और वहाँ जाके उन्होंने अभी लास्ट फेज़ से थोड़ा पहले उन्होंने एक रैली अखिलेश यादव की अटेंड की, एक प्रधानमंत्री मोदी की अटेंड की और एक योगी जी की अटेंड की। उनका कहना है कि अखिलेश यादव की यात्रा में जो आगे बैरिकेड्स होते हैं और वहाँ पे हम 3-4 जो बड़े पत्रकार थे, एडिटर्स थे, उनको वहाँ पर बिठाया गया था। लेकिन लोगों को इतना जोश था जो कि 30 यार्ड दूर था मंच से, वो उन्होंने इतना इलेक्ट्रिकल क्राउड था कि उन्होंने वो बैरियर गिरा दिए। हालत ये हो गई कि 1-2 तो पत्रकार गिर गए और बड़ी मुश्किल से इनकी हालत स्वामीनाथन अय्यर की हुई कि वो अपनी जान बचा के थोड़ा ऊपर तक पहुँचे। और उनका कहना था कि यहाँ तो जान निकल जाती थी, लेकिन लोगों में जो मैंने उत्साह देखा है अखिलेश यादव के नाम का, जो उनके प्रति एक इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस लोग दे रहे हैं, बोलता वो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा कि इतना उत्साह किसी एक लीडर के प्रति हो सकता है। और उनकी छवि भी ऐसी है अखिलेश यादव की, सिंपल और मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, कभी कर्कश आवाज़ में बात नहीं करते, कभी भी टफ होकर बात नहीं करते। यही उनकी खूबी है और यही उनकी जो सिंप्लिसिटी है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। फिर कहते हैं मैं मोदी जी की उसके नेक्स्ट डे चला गया वहाँ पर, तो मैंने सोचा जाके देखूं, तो वहाँ पे कुछ नारे लगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नारों की लोगों को प्रैक्टिस कराई गई है, तो प्रैक्टिस के बाद वो नारे लगा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर कोई एंथुसिज्म नहीं था, कोई जोश नहीं था, बस वो बैठे थे। बल्कि हालत तो ऐसी हो गई, उन्होंने जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया तो लोगों ने रैली छोड़कर जाना भी शुरू कर दिया। तो तब मैं समझा कि ये बात तो कुछ, ये तो अलग ही हो रही है, यूपी की हवा तो कुछ अलग ही बह रही है। फिर उसके बाद साहब वो लास्ट रैली में गए, योगी की रैली में। वो बोलता है एक तो आदमी वहाँ पे बहुत कम थे, वहाँ पर योगी की रैली के अंदर बहुत कम लोग थे, जबकि मोदी जी का वही रटे रटाए 4-6 वाक्य आते हैं, वो उसी के अंदर वो अपना घूमते रहते हैं। राष्ट्र को वो ये बनाना है, वो बनाना है, फलाना करना है, बस इसके आगे तो मोदी जी जाते नहीं हैं। और वो जॉब की, महंगाई की बात तो कभी करते नहीं है, क्योंकि वो सूट नहीं करता है। जब योगी आए तो योगी आते ही फिर वही कहे कि हमने अपना गुंडा राज ख़त्म कर दिया है, और लेकिन उनके प्रति लोगों में एंथुसिज्म नहीं था। सीटें सारी खाली पड़ी हुई थी, लोग जाना शुरू हो गए। तब पता लगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है यूपी में, जिसको शायद वो स्वामी बोले कि हम दिल्ली बैठ के जज नहीं कर पा रहे थे। खैर, अब उनका कहना है कि इस ढंग से लगता है जितनी सपोर्ट अखिलेश यादव को मिल रही है तो कोई चमत्कार ही होगा जो जीत ना जाए, यानी कि जीतने की संभावना भी उनकी हो सकती है। लेकिन फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है जो शायद उनको वोट देगा, लेकिन मुझे उनके अंदर वो जोश नज़र नहीं आता जिससे वो चुनाव जीत जाएँ। जबकि अखिलेश यादव अभी बिल्कुल रेडी हैं कि वो जीत सकते हैं, और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर अखिलेश यादव ये चुनाव जीत जाते हैं और अगले चीफ मिनिस्टर होंगे उत्तर प्रदेश के। स्वामीनाथन ने बड़ी बात कर दी है, समझने की ज़रूरत है।